हेलो दोस्तों, वेलकम टू मलोरका स्पेन। और मैं काला फिगूरा में मौजूद हूँ। दो किस्म की तस्वीरें बनाती है, एक ब्लैक एंड वाइट है और एक कलर है। कलर जो है वो 25 की है और ब्लैक एंड वाइट जो है वो 15 की है। अगर मेरा मोबाइल यहाँ से गिर गया तो वो फिर पता नहीं सदियों बाद ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राव हबीब सिंह गलवाटी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इवन आप हो सकता है कि मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ जाएं और यूट्यूब को भी चेक करें और प्लीज़ फॉलो करें उसको। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाने वाला हूँ, जिस जगह का नाम है काला फिगूरा। बहुत ही जो तस्वीरें जो हमने तस्वीरें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाई थी या अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगाई थी, आज उस जगह पे जाने वाला हूँ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अभी मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। प्लीज़ स्टे विद मी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मलोरका स्पेन। और मैं काला फिगूरा में मौजूद हूँ। मलोरका के एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे ये देखें, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ थोड़ा सा जूम करके, यहाँ पे लोग जो है वो हर साल यहाँ पे आते हैं। हर साल तो नहीं है, अराउंड द ईयर ये वॉकिंग। और बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से ये मैं दिखा सकूँ। एक और रास्ता था लेकिन चलो मैंने कहा चलो यही रास्ता ले लेता हूँ। देखें, बहुत ही खूबसूरत जगह है काला फिगूरा। ये एक और जगह से भी आप लोगों को मैं अपना इसका व्यू दिखा देता हूँ। अगर मेरा मोबाइल यहाँ से गिर गया तो वो फिर पता नहीं सदियों बाद ही मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं। लेकिन लुक एट दिस व्यू। और फिर इसके साथ में ही बाजू में देखो एक बार बना हुआ है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लोग इस सीनिक व्यू की प्राइस है ओनली। देखें ये ग्रीन वाटर, कितना खूबसूरत ग्रीन वाटर सीन इधर यहाँ पे है। दोस्तों, मलोरका को मयोरका भी कहते हैं और ये मेडिटेरेनियन सी का 7th बिगेस्ट आइलैंड है। और इससे अगर हम 1 घंटे की साउथ ईस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे काला फिगूरा मौजूद है। काला फिगूरा में जो सबसे खूबसूरती है वो इसका पोर्ट है। जो इसका पोर्ट जो है वो, जिसमें मतलब लोगों ने अपने घरों के सामने अपनी बोट्स खड़ी की हुई हैं। जैसे वो सुबह को उठते हैं तो अपनी बोट्स निकालते हैं, जैसे हम अपने घरों के सामने अपनी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ खड़ी करके रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग बोट्स रखते हैं। दोस्तों, मैं कैंपस जो वो एरिया है जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है, कैंपस से 40 to 45 मिनट्स ड्राइव के बाद दोबारा पाल्मा पहुँच चुका हूँ। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं हार्बर के पास से गुज़र रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने अपनी बोट्स खड़ी की हुई हैं, अपनी यैश खड़ी की हुई हैं। और यहाँ पे शिप्स भी हैं। जो शिप्स जो हैं वो डायरेक्टली डिफरेंट कंट्रीज़ को भी जाती हैं और बार्सिलोना के लिए भी जाती है। उसके अलावा वेलेंशिया के लिए भी निकलती है। और कुछ लोगों की अपनी बोट्स हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ से आए हैं। उन्होंने अपनी गाड़ियाँ तो नहीं, बोट्स यहाँ पे पार्क की हुई हैं। मैं इस वक्त हार्बर और एयरपोर्ट के दरमियानी जगह पे कहीं पे खड़ा हुआ हूँ। देखें, फ़्लाइट आपको टेक ऑफ करते हुए नज़र आ रही है। और मैं आया था कैथेड्रल द पाल्मा को देखने के लिए आया था, उसको विज़िट करने के लिए आया था। और यहाँ से देखें, ये बड़ी वाली शिप्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़, यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए निकलती हैं। इवन यही शिप्स जो हैं वो स्पेन के डिफरेंट सिटीज़ के लिए भी निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्सिलोना के लिए भी यहाँ से शिप्स निकलती हैं और यहीं से आपको वेलेंशिया के लिए भी शिप मिल जाएगी।
और अब ये देखें बसेस जो हैं, ये बसेस जो हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस हैं। आप जिधर दिल करे उतर जाएं, जिधर दिल करे आप बैठ सकते हैं। दोस्तों ये सिटी साइट सीइंग बस है जिसमें आप बैठ के डिफरेंट साइट्स के ऊपर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाल्मा कैथीड्रल के ऊपर आप उतर सकते हैं। फिर आप 24 आवर्स की एक टिकट आप ख़रीदते हैं। जब आपका दिल करे आप 24 आवर्स में इसके ऊपर बैठ जाएं और जब आपका दिल करे आप उतर जाएं जिस जगह पे। और ये डिफरेंट साइट्स पे लेके जाएगी, जो भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जितने भी विजिटिंग प्लेसेस हैं, उधर जाके इसके स्टॉप्स हैं, आप उस पर उतर सकते हैं। अभी मैं स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहे हैं कि लोगों ने डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ अपने कामों में मसरूफ़ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामों में लगे हुए हैं। दोस्तों आप लोग भी अपनी ड्राइंग बनवा सकते हैं। इसमें 5 मिनट लगते हैं और 15 यूरो इसकी कॉस्ट है। आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जब भी आप स्पेन में आएँ और स्पेन में आएँ और उसके बाद क्या कहते हैं पाल्मा में आएँ, और अभी ये देखें पेमेंट करने लगा इसकी। जब आप पाल्मा में आएंगे तो यहाँ पे पाल्मा के जो कैथीड्रल बसीलिका है, यहाँ पे आके आप इसको इससे बनवा सकते हैं अपनी तस्वीर, और कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। दो किस्म की तस्वीरें बनाती है, एक ब्लैक एंड वाइट है और एक कलर है। कलर जो है वो 25 की है और ब्लैक एंड वाइट जो है वो 15 की है। I have already asked. Okay. To be sure. Is it okay? Thank you very much. Turn that way. Yeah. No, I'm just getting, house in the middle. Yeah, I think it's enough. दोस्तों इस तरह की पेंटिंग्स को पोर्ट्रेट्स या कैरेक्टर्स कहते हैं। जब हमने एक आर्टिस्ट से पूछा कि वो मंथली कितना कमा लेते हैं, तो उसने जवाब दिया कि मंथली ऑन सीज़न 10 से 12,000 यूरोज़, जबकि ऑफ सीज़न 8 से 10,000 यूरोज़। अगर हम 10,000 यूरोज़ को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। Thank you very much. Have a good day. Bye. दोस्तों मैं पाल्मा द कैथीड्रल की बिल्डिंग के पास पहुंच चुका हूं और अभी स्टेयर्स से मैं ऊपर जा रहा हूं, और एक तरफ ऊपर जाने वाली स्टेयर्स हैं, दूसरी तरफ नीचे आने वाली स्टेयर्स हैं। और देखें व्हाट अ स्टनिंग बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और जहां पे आपको नज़र आता है, अगर आप मलोरका का विज़िट करने का इरादा कर रहे हैं तो पाल्मा कैथीड्रल जो है ना एक मस्ट सी प्लेस है। आप इसको ज़रूर देखें, इसको मिस ना करिए। अगर आप इस आइलैंड के ऊपर आए हैं या आने का इरादा रखते हैं तो इस जगह पे मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अच्छा देखें, वन अनदर थिंग इज़ इट टुक मोर देन 400 years टू कंप्लीट इट। इसको 400 से ज़्यादा साल का अरसा लगा इस पाल्मा कैथीड्रल को कंप्लीट होने में। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, तामीर थी, वो स्टार्ट हुई थी 1300 ईस्वी में या 13वीं सदी में कह सकते हैं, और ये कंप्लीट हुई 20वीं सदी के आगाज़ तक मुकम्मल नहीं हुई थी। और इसमें जो एक और चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है वो ये है कि इसका जो स्टार्ट था वो स्टार्ट हुआ था एज ए मॉस्क, मस्जिद के तौर पे ये स्टार्ट की गई थी। पाल्मा कैथीड्रल एक मस्जिद के तौर पे स्टार्ट हुई, और वहाँ पहले ही 9वीं सदी में एक इमारत तमीर की गई थी जिसे इस्लामी इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ज़ाहिर है ईसाइयों के मालोरका पर कब्ज़ा करने के बाद जब उन्होंने इसको दोबारा से चर्च के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको तब तक ये डिक्लेयर नहीं हुई थी।
इसको डिक्लेयर इन्होंने 1952 में इसको चर्च के तौर पर डिक्लेयर किया था। दोस्तों इस वक्त मैं अल मुदैना पैलेस के राइट साइड से स्टेयर्स के ज़रिए नीचे जा रहा हूँ और ये स्टेयर्स मुझे अल मुदैना पैलेस के गार्डन में लेके जाएंगे, जिसके बारे में तफसील से थोड़ी देर बाद बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, अल मुदैना जो है वो ओरिजिनली एन अरबिक वर्ड वो अल मदीना से निकला है, जिसका मतलब सिटी के हैं। दोस्तों यहाँ पे हर वक्त टूरिस्ट का अंबार लगा रहता है, रश लगा रहता है, जबकि अगर इस सिटी की अपनी पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस सिटी की अपनी पॉपुलेशन 480,000 है। लेकिन अगर इसमें टूरिस्ट की तादाद देखी जाए तो एवरी ईयर 9 मिलियन से ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जगह, ये सिटी, ये आइलैंड कितना पॉपुलर है। जब भी स्पेनिश किंग इधर आता है ना, तो इसी पैलेस में क़याम पजीर होता है और ये पैलेस भी रोमन एरा का बना हुआ है। और ये देखें कि इस सिटी में आपको हर तरफ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी, कहीं पे पेंटिंग्स करते हुए लोग नज़र आएंगे। अभी देखें ये एक पांडा जो है वो लोगों को महसूस कर रहा है। दोस्तों देखें, अभी मैं अल मुदैना पैलेस के गार्डन में एंट्री कर रहा हूँ। इसको स्पेनिश में शोर्ट देल रेई और अंग्रेज़ी में ऑर्चर्ड ऑफ किंग कहते हैं। और इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल गार्डन्स, जो कि पास्ट में रॉयल प्रॉपर्टी थी, जिसमें फ्रूट ट्रीज़ थे, जिसमें वेजिटेबल्स थी, मेडिसिन प्लांट्स थे और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी थे। और अब ये प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है। इसमें अभी जैसे आपको नज़र आ रहे हैं वाटर डांसिंग फाउंटेन्स हैं, जो कि अरबों की याद दिलाता है और चंद लम्हात के लिए आपको अंदलस ले जाएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि दीज गार्डन्स आर लोकेटेड एट द फुट ऑफ रॉयल पैलेस ऑफ अल मुदैना या अल्कासार, जिसका मतलब भी पैलेस के ही है। अल्कासार पहले मतलब अरबों के दौर से अल्कासार का मतलब पैलेस ही है। दोस्तों ये स्टैचू एस्फोनर का है, जिसको लॉरेंस रूसेलो ने बनाया था और इसको अल मुदैना पैलेस के गार्डन में नस्ब किया गया है। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इफ़ यू आर वाचिंग मी ऑन Facebook, then please visit my YouTube channel and subscribe. Thank you. See you in next video.